महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले से आज नक्सल आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। देश भर में कुख्यात वरिष्ठ नक्सल नेता मोजोजुला वेणुगोपाल राव, जिन्हें भूपति या सोनू के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आज अपने 60 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भूपति पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में मिलाकर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का इनाम घोषित किया गया था। यह आत्मसमर्पण गढ़चिरोली पुलिस और सरकार के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इस आत्मसमर्पण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, यह दंडकारण्य क्षेत्र में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में और भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। फडणवीस ने नक्सलवाद के जड़ों पर भी बात करते हुए कहा कि न्याय और समानता केवल भारतीय संविधान में ही संभव है, जंगलों से नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई है, उसने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। आज के आत्मसमर्पण के साथ ही दंडकारण्य के जंगलों में नक्सलवाद का एक रक्त रंजित अध्याय समाप्त हुआ है। मागील 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेमध्ये कार्यरत होता। महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू याच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपये। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर है और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ जमीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीजों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं
हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है, उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं। और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कीडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, केडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है। और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, MHA है, IB है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है। पहले हम बोल सकते, पहले 70 आदमी क्या सरेंडर किया, वो लोग अनस्किल्ड से अभी सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड कैटेगरी में प्रमोट हो गया और वो लोग के शेयर्स भी इशूएंस शुरुआत हो गया। उसका कारण हम सोच रहा हूँ ये 60 आज कितना सरेंडर हुआ, डेफिनेटली पुलिस का प्रोसेशन से हम परमिशन लेने के बाद पर्सनल इंटरव्यू करके कितना जल्दी मेन स्ट्रीम में लेके उसका एम्प्लॉयमेंट और शेयर होल्डिंग और फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिसिन और उसका स्किल डेवलपमेंट तरफ से क्या करना हम सब करूंगा। वो डेवलपमेंट पीरियड भी हम स्टाइफन दे के काम करूंगा सो दैट वो लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जरूर हम सोच रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का विजन और हमारा मुख्यमंत्री का विजन है लोकल का डेवलपमेंट, सब लोकल में करना। वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में आई थिंक ये पहले immediate commitment and also our responsibility to see that local people are given employment, not only in workers but also as executives and also as officers. उसका कारण हमको बहुत खुशी है, ये बहुत बड़ा मौका हमको मिला। आज भी हमारा पास 70 आदमी साइन किया, वो लोग का सब हम ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन सब दे रहा हूँ। आई थिंक हमारा तरफ से मुख्यमंत्री का विजन का इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले कदम रखा, उसके लिए हम आगे करके जल्दी हमारा स्किल प्लान भी कंप्लीट कर। महाराष्ट्र T24 के लिए अभिषेक भटनागर, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र।